अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास किसी शहर से दो गोरकन आए, जो कि एक पुराने कब्रिस्तान के गोरकन थे। वो कहते हैं कि हम दोनों, यानी जो लड़का था उसका बाप जो गोरकन साथ था, वो कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तकरीबन इसी कब्रिस्तान में गुजरी। वहाँ पर कब्रों की देखभाल करते और जो फोत हो जाते हैं उनकी तदफीन करते। मेरे बाद फिर मेरे बेटे ने भी यही काम संभाल लिया। कभी भी हम लोगों के साथ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं हम लोग शाम के बाद कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। जैसे ही शाम होती है और हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमें कब्रिस्तान के चारों एतराफ से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। हम लोगों को कभी कोई किस कोने से आवाज़ देता है, कभी कोई किस कोने से आवाज़ देता है। जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर कब्रिस्तान के करीब ही हम लोगों का एक कमरा भी है, जो हमें वहाँ की आबादी के लोगों ने बनवा कर दिया है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम लोग उस कमरे में रुक भी जाते हैं। मेरा बेटा एक रात वहाँ पर सो रहा था। रात पिछला पहर था, आधी रात को दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। तो जैसे ही इसने पूछा कि बाहर कौन है, तो बाहर से एक मर्द और औरत की रोने की आवाज़ें आने लगी। वो बेतहाशा तकलीफ में मुब्तला थे और बहुत ही दुख भरे अंदाज में रो रहे थे। तो जब इसने रोने की आवाज़ें सुनी, टाइम देखा तो रात का पिछला पहर। इसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि सामने एक औरत और एक मर्द है। औरत ने काले रंग का लिबास पहना और मर्द ने भी काले रंग का लिबास। हाथ में उन लोगों ने एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने काले रंग के कपड़े में लपेटा हुआ है। जब इसने पूछा कि आप लोग कौन हैं, इतनी सख्त सर्दी है और इतनी रात को आप लोग यहाँ पर क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा बच्चा मर गया है और हम लोगों को इसकी तदफीन करवानी है। तो गोरकन ने कहा कि इतनी रात को इतनी सर्दी में तो मैं नहीं कर सकता, आप लोग इसको सुबह के टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे तो अभी जगह भी नहीं मैंने बनाई, ना मैंने कब्र निकाली है। तो ये कहने लगे कि कब्र हम निकाल आए हैं, सिर्फ तदफीन तुम कर दो। मेरा बेटा कहते कि जब मैंने ये बात सुनी कि कब्र हम निकाल आए तो मेरे रोंगटे खड़े हुए कि तुम लोगों ने कैसे कब्र निकाली और कहाँ निकाली। तो मर्द इशारा करने लगा कि उस तरफ तुम चलो हमारे साथ। जब इसने जाने से इनकार किया तो ये कहता है कि उनकी जो मर्द था उसकी आंखें बहुत भयानक सी होने लगी। मैं डर गया कहीं ये मुझे नुकसान ना दे दें, तो मैं चुपचाप लालटेन लिए इनके साथ जाने लगा। हम लोग वहाँ पर लालटेन भी रखते हैं और टॉर्च भी। तो इसने जल्दी से वो लालटेन ही उठा ली, उसको जलाया और इनको साथ लेकर चलने लगा। वो कहता है जब मैं उनके साथ साथ चल रहा था तो मेरे जूते की आवाज़ तो नॉर्मल थी, लेकिन उनके पैरों की आवाज़ ऐसे थी जिस तरह से जानवरों के पैरों की आवाज़ें होती हैं। मेरी तो जान ही निकल रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है इतनी रात को, ये कौन है। चलता गया चलता गया चलता गया। कब्रिस्तान का आखिरी कोना था। एक दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा गड़ा सा खुदा हुआ था, जिस तरह से कोई कब्र है, लेकिन छोटे से बच्चे की इतनी लंबी कब्र कैसे हो सकती है। मैंने नहीं कहा ये तो छोटा सा बच्चा और ये कब्र इतनी लंबी। तो उसने ये कहा कि तुम सिर्फ अपना काम करो जितना तुम्हें कह रहे हैं, हम इसकी तदफीन नहीं कर सकते, हमें इजाज़त नहीं है। साथ वो ये बातें भी कर रहे थे। वो जो औरत थी वो भयानक आवाज़ों में रो रही थी। मेरे बेटे ने जैसे ही उनसे वो बच्चा लेना चाहा, वो इतना वज़नी था, इतना वज़नी था, छोटा सा बच्चा। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाजू टूट जाएंगे। मैंने जान छुड़वाने के लिए जैसे कैसे पकड़कर उसको उस कब्र में उतारा। कहते कि जब मैंने उसको कब्र के अंदर उतारा, मैंने रोशनी करके देखी, वो छोटा सा बच्चा उस पूरी कब्र में पूरा आ चुका था।
काले रंग के कपड़े में। मैंने उससे कहा कि कफन सफ़ेद होता है, ये क्या? तो वो ये कहने लगे कि जितना तुम्हें कहना था कह दिया, इसको बंद करो। उसने बीच में रखा, कोई उन लोगों ने वो ऊपर वो जो वो रखवाते हैं, स्लेट सी रखवाते हैं जो भी, वो कहता है कुछ भी नहीं रखवाया, बस डायरेक्ट कहने लगे कि मिट्टी डालो। उसने मिट्टी डालना शुरू कर दी। आधी रात, कब्रिस्तान, सुनसान जगह और वो अजीबोगरीब मखलूक़ात जो इंसानी रूप में थे। वो समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उनके कदमों की ये आहट बहुत अजीब थी। उसने मिट्टी से वो जगह बंद कर दी तो वो ये कहने लगे कि उभार नहीं चाहिए, इसको ज़मीन के साथ लगा दो। उसने ज़मीन के साथ मिट्टी कर दी। कहते कि जब मैं झुक कर लालटेन उठाने लगा तो मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, तो उन दोनों के पैर ऐसे थे जैसे जानवर के पैर होते हैं, बाकायदा घोड़े की तरह उनके नीचे से पाँव थे। इसकी चीखें निकल गईं। ये एकदम से पीछे गिरा और कहने लगा कि तुम लोग कौन हो? जैसे ही इसने ये लफ्ज़ बोला तो वो कहता है मेरे सामने वो 2 कदम पीछे हटे और गायब हो गए। कि इतना डरा इसने वो लालटेन वहीं फेंकी और ये भागा, बहुत भागा। आधी रात का टाइम, चीखों पुकार करता, भागता भागता ये हम लोगों के पास शहर पहुंचा, घर के जहाँ हमारा घर था। उसके बाद से ये बहुत सख्त बीमार है, इसको चीखें सुनाई देती हैं, सो नहीं सकता, डरावने ख्वाब आते हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा डराता है। इसकी इस हालत के बाद 1-2 मौलवी साहब के पास गए, दम करवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ता है तो मैं कब्रिस्तान में जा ही नहीं सकता। मैं जैसे ही कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से वहाँ पर कोई लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। हमारी मदद करें। हमने बहुत जगह पर भाग भाग कर देख लिया है, लेकिन हमें कहीं से भी आराम नहीं आ रहा। जैसे ही शाह साहब ने बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि वो एक जिन और जिन्नी थे जिनके बच्चे की तदफीन थी। इसने इनकार किया तो वो गुस्से में आ गए और फिर इसने उनका असल रूप भी देख लिया। तो जब जिन्नात ऐसी मखलूक है कि इनका असल रूप देख ले कोई इंसान तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसको डराते हैं, तंग करते हैं। और ये था भी अकेला। अगर ये उनके पैर ना देखता, अगर ये उनसे बहस ना करता तो शायद वो इसको बहुत कुछ दे कर जाते, लेकिन इसने इनकार किया और इसने उनके बच्चे को बहुत ज़ोर से उस कब्र में फेंका भी। इसने कहा कि मैंने ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाजू टूट जाएंगे, वो इतना वज़नी था, तो मैंने जान छुड़वाने के लिए उसको ज़ोर से फेंका। शाह साहब ने कहा कि वो जिन्नात इसके पीछे लगे हुए हैं, ये हिफाजत का तावीज़ गले में पहनूं और पूरे 41 दिन कब्रिस्तान की तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ पर वो तुम्हें नुकसान देंगे। उसके बाद वो जो गोरकन था, जो बूढ़ा गोरकन था, वो कहता है कि मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझे आवाज़ें देते हैं, मुझे तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे आग के शोले नज़र आते हैं। जिस जगह पर उस जिन के बच्चे की कब्र है उस तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता। उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो एक काला स्याह कुत्ता, इतना खौफनाक, ऐसा लगता है उसके मुंह में से खून बह रहा है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ नजर आता है। वो कहाँ से निकल कर आता है मुझे नहीं पता। हमारी मदद करें, मैं कैसे जाऊँ? लोग मेरे पास आते हैं, कोई तदफीन करवानी हो, कोई कब्र बनानी हो, मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। इलाके के लोगों को बताया, वो इन बातों पर यकीन नहीं करते, तो आप मेरे लिए भी कुछ करें। शाह साहब ने कहा कि वहाँ पर मुझे खुद जाना होगा, मैं वहाँ पर तुम्हें हिफाजत का तावीज़ नहीं दे सकता। जो मखलूक कुत्ते के रूप में अपना आप जाहिर कर रही है वो बहुत भयानक पिछल पैरी चुड़ैल आफत है, जो उन्हीं के कबीले की एक सरदार है जो बदला लेने के लिए वहाँ पर आई हुई है। अगर तुम्हारा बेटा वहाँ पर गया तो उसको जान से, एक लम्हे में वो जान से मार देगी। फिर शाह साहब और मैं उनके साथ रवाना हुए उनके शहर की तरफ। वो शहर खासा दूर था, वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर उस कब्रिस्तान में पहुँचे। जाकर शाह साहब ने, जैसे शाह साहब उस कब्र के करीब जाने लगे, वो काले रंग का कुत्ता नमूदार हुआ, भौंकता नहीं था, आवाज़ नहीं आती थी, उस कब्र के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, बहुत लंबा सा और बहुत ऊंचा सा होने लगे, गधे जितना एक कुत्ते का साइज हो गया। शाह साहब ने हिसार बांधा हम लोगों के ऊपर भी और उस बूढ़े गोरकन पर भी। उसका बेटा तो वहाँ पर आ ही नहीं सकता था, उसको उसके घर छोड़ा।
حصار کر کے پڑھائی کرنے بیٹھ گئے. جو ہی پڑھائی کرنے لگے تو وہ جو گدھے جتنا اس کا قد ہو گیا تھا اس کتے کا وہ چھوٹا ہونے لگا. ہوتا 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 بالکل ایک چھوٹا کتے کا جیسے وہ پپی وہ کٹ بن گیا. اس کے بعد ایک دم سے اسی گڑھے کے اندر وہ غائب ہو گیا اور خوفناک چیخ سنائی دی. شاہ صاحب اٹھے اور شاہ صاحب نے وہاں پر جا کر حصار باندھ دیا. اب اس قبر سے اس طرف کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا. پورے قبرستان میں شاہ صاحب نے حصار باندھ دیا کہ وہ جنات مخلوقات باقی جو قبریں ہیں اور ان جگہوں کو نقصان نہ دیں. ان جنات نے غصے اور تیش میں آ کر کچھ درخت بھی توڑ دیے. گورکن کہتا ہے کہ پچھلی رات ایک بہت سخت طوفان آیا تھا جس میں سارے درخت بھی ٹوٹ گئے اور چیخو پکار بھی سنائی دیے. اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کوشش کرو کہ تم مغرب کے بعد اکیلے یہاں پر نہ ہو. کوئی آدمی ساتھ بٹھا لو, کوئی رشتہ دار, کوئی محلے دار, کوئی علاقے کے لوگ, کیونکہ اکیلے یہ نقصان دیں گے جو بھی یہاں پر آئے گا. اور لوگوں میں بھی باقاعدہ اعلان کروایا جائے کہ 7 دن کوئی بھی رات کے وقت مغرب کے بعد قبرستان میں نہ آئے, کیونکہ یہاں پر کچھ جنات ہیں ابھی بھی موجود جو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہاں پر کچھ علاقہ مکین بھی آگے جب ان کو پتہ چلا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اکثر رات کو اس قبرستان کے پاس سے گزر کر جاتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ خوفناک آوازیں سنائی دی ہیں اور ہم نے ایک بھیانک حلیے والی عورت کو یہ قبرستان کی جو بیک سائڈ والی دیوار ہے وہاں پر بیٹھے بھی دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہم لوگ ڈر گئے. آج تک ایسا نہیں ہوا. پھر شاہ صاحب نے ان کو ساری بات بتائی. اس کے بعد اگلے دن ہم لوگ وہاں سے آئے. اس رات ہم لوگوں کا قیام وہیں تھا, وہاں کے جو مولوی صاحب تھے ان کے گھر تھا. اس کے بعد بڑے اچھے وہ علاقے کے لوگ تھے, شہر کے لوگ تھے. صبح بھی وہ لوگ ہمیں ملنے آئے, واپس ہم لوگ آ گئے. اس طرح سے شاہ صاحب نے وہ جو گورکن تھے ان کی مدد کی کہ آدھی رات کو کس طرح سے جنات ان کے پاس آئے بچے کو لے کر, اور پھر کس طرح سے وہ جنات ان کے اگینسٹ ہوئے اور وہ کتے کے روپ میں ایک بھیانک پچھل پیری جو وہاں پر دکھائی دیتی تھی. کچھ عرصے بعد وہ لوگ واپس آئے. اس لڑکے نے کہا کہ جب سے میں نے تعویذ پہنا ہے تب سے مجھے سکون ہے. پہلے 3-4 دن یہ تعویذ جب میں گلے میں پہن کے سوتا تھا میری طبیعت بڑی خراب ہوتی تھی. سر پر ایک اتنا سخت قسم کا وزن آتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی گہرائی میں کھینچ رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں قبرستان جا سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے دم کیا. دم کر کے شاہ صاحب نے حصار باندھا اس کے اوپر اور کہا کہ اب تم جا سکتے ہو, کیونکہ وہ بوڑھا گورکن جو تھا وہ بیمار ہو گیا کیونکہ وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک کہانی تھی نانا جی کی جو انہوں نے ہمیں بتائی کہ کیسے شاہ صاحب نے مدد کی. نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہمیشہ مجھے یہی درس دیا تھا کہ جہاں پر بھی لوگوں کو ضرورت ہو, خواہ کتنا بھی دور جانا پڑے, اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ ضرور جائیں. اگر اللہ نے ہمیں اس نیک کام کے لیے چنا ہے تو ہمیں لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. تو یہ ایک سٹوری تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. اسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی نئی کہانیوں میں. 800 ہونے والے ہیں, جسٹ 200 لیفٹ. جلد از جلد میرے 1K سبسکرائبر پورے کریں کہ میں نے اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ اور ساتھ کی مجھے اشد ضرورت ہے. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.